जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर से बच्चों हम अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत का भौतिकी विभाजन। इंग्लिश में इसे बोलेंगे बच्चों फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी कि बच्चों हम पूरे भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम लोग पूरे भारत के बारे में जानेंगे। राइट बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? टॉपिक का नाम है भारत का भौतिकी विभाजन। टॉपिक का नाम बोले तो भारत का भौतिकी विभाजन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में इसे बोलते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। राइट बच्चों। अब बच्चों हम भारत का फिजिकल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारा जो प्यारा भारत है आपको बता दूं, अगर हम इसकी फिजिकल डिवीजन करें तो बच्चों 5 यहाँ पे क्षेत्र मिलेंगे अपने को। यानी कि हम पूरे भारत को 5 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा तो बच्चों यहाँ पर है। पहला हिस्सा तो ये वाला मिलेगा बच्चों आपको, ये पूरा का पूरा एरिया, ये वाला, ये जो मैं ग्रीन मार्कर से मार्क कर रहा हूँ ना बच्चों, ये वाला एरिया, ये है बच्चों सबसे पहला हिस्सा, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको यानी कि जो पहले नंबर पे इसको बोलते हैं बच्चों उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसे बोलते हैं बच्चों नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। सबसे पहले तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों ये जो बीच वाला जो एरिया है, ये जो मैं बच्चों रेड रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ये वाला एरिया, ये जो मैं रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं बच्चों, ये जो एरिया है, राइट, इसका क्या नाम है 2 नंबर पे? इसको हम बोलते हैं बच्चों मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? मिडल प्लेन्स ऑफ इंडिया। यानी कि भारत का मध्यवर्ती मैदान। भारत का मध्यवर्ती मैदान। दूसरे नंबर पर हम यह पढ़ेंगे बच्चों। तीसरे नंबर पर जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो ये वाला एरिया है बच्चों, जो मैं अभी लाइट ब्लू मार्कर से मार्क कर रहा हूं ना बच्चों, समुद्र किनारे का जो एरिया है बच्चों। समुद्र किनारे के एरिया को क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं, है ना। तो ये जो एरिया मैंने मार्क किया है बच्चों, तीसरे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं बच्चों तटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं? तटीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसे बोलेंगे बच्चों कोस्टल रीजन। क्या बोलेंगे? कोस्टल रीजन। राइट। तो तीसरे नंबर पर हम ये पढ़ेंगे। चौथे पे क्या पढ़ने वाले बच्चों? ये जो बीच वाला जो हिस्सा रह गया बच्चों, ये वाला, ये पढ़ेंगे बच्चों चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर हम ये पढ़ने वाले हैं और इसको बोलते हैं बच्चों प्रायद्वीपीय भारत। आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? ऐसी जमीन जो 3 ओर से पानी से घिरी हुई हो। तो अगर आप देखेंगे 1 2 और नीचे की तरफ 3, तो बच्चों जो हमारा दक्षिण भारत है, यानी कि 4th नंबर पे मैं पॉइंट बनाऊं तो ये क्या बनेगा बच्चों? तो ये बनेगा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बच्चों पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया। बच्चों एक बात को ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कह देते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों। लास्ट में जो रह गया बच्चों एरिया, अगर आपको पता होगा, यहां पर है अंडमान निकोबार वगैरह, और यहां पर क्या है बच्चों? यहां पर है लक्षद्वीप वगैरह। राइट। तो 5वें नंबर पर बच्चों जो 5th नंबर है, सबसे लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे भारत के द्वीप। क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीप। यानी कि बच्चों इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया। द्वीप सबको पता है क्या होता है? ऐसी जमीन जो चारों ओर से पानी से घिरी हुई हो। राइट। तो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह सबसे लास्ट में हम ये पढ़ेंगे। तो इस तरह से करते करते बच्चों हम क्या करने वाले हैं, भारत का जो भौतिक विभाजन है इसको पूरा पढ़ेंगे बच्चों। यहां पर क्लियर है इतना मुद्दा? समझ में आ गया कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं यहां पर। राइट। तो बच्चों अब आज के इस लेक्चर में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या है बच्चों? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, यानी कि बच्चों नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। तो चलिए बच्चों अपना जो आज का ये क्लास है, आज का जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो क्या है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। नॉर्दर्न माउंटेन रीजन।
मैं पहले एक फ्लो चार्ट बना देता हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम पे समझाऊंगा बच्चों। बच्चों जो उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है ये बेसिकली 3 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है? 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं बच्चों? तो एक तो है बच्चों ट्रांस हिमालय। पहला हिस्सा कौन सा है? ट्रांस हिमालय। ये है पहला हिस्सा इसका, ट्रांस हिमालय, राइट। दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? दूसरे नंबर पर है हमारा भाग, उसका नाम है बच्चों हिमालय। दूसरे नंबर पर क्या है? हिमालय। और तीसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? तीसरे नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पूर्वांचल के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पूर्वांचल के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, राइट। तो 3 हिस्से पढ़ेंगे, कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, हिमालय और पूर्वांचल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, अब बच्चों ये जो ट्रांस हिमालय है इसके आगे 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं बच्चों? एक तो है बच्चों काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी या काराकोरम पर्वत श्रेणी भी बोल सकते हो, राइट। काराकोरम, काराकोरम रेंज, एक तो हम ये पढ़ेंगे बच्चों, राइट। पहली हो गई। दूसरे नंबर पर हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यानी कि लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, राइट। और तीसरे पे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? जास्का श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? जास्का श्रेणी यानी कि जास्का रेंज। क्लियर है बच्चों इतना फंडा? ये चीज समझ में आ गई? काराकोरम, लद्दाख और जास्का, राइट। ये हो गया। अब जब इनको पढ़ लेंगे उसके बाद बच्चों हम किस में जाएंगे? उसके बाद हम घुसेंगे हिमालय के अंदर। और हिमालय के अंदर भी, हिमालय की भी 3 श्रेणियां हैं। हिमालय की 3 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है बच्चों महान हिमालय। सबसे पहली कौन सी है? महान हिमालय। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे बच्चों मध्य हिमालय। मध्य हिमालय यानी कि बच्चों इंग्लिश में इसे बोलते हैं मिडल हिमालयास, मिडल हिमालयास। और तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे बच्चों बाहरी हिमालय, बाहरी हिमालय। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में इसे बोलते हैं आउटर हिमालयास। क्या बोलेंगे? आउटर हिमालयास, राइट। ये 3 हो गया। उसके बाद लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? लास्ट में जो हमारा भाग रहेगा वो कौन सा रहेगा? पूर्वांचल। पूर्वांचल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो पूर्वांचल के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों पटकोई बम। ये कुछ एक पहाड़ियां हैं यहां पर, पटकोई बम, पटकोई बम, राइट। उसके बाद और क्या क्या पढ़ेंगे? नागा हिल्स, नागा की पहाड़ियां, नागा की पहाड़ियां यानी कि नागा हिल्स। तीसरे नंबर हम पढ़ेंगे मणि की पहाड़ियां यानी कि बच्चों मणि हिल्स। चौथा पे हम पढ़ेंगे पटकोई, नागा, मणि, मिजो, मिजो की पहाड़ियां यानी कि मिजो हिल्स। एंड लास्ट में हम देखेंगे बच्चों गारो खासी जंतियां, गारो खासी जंतियां, राइट बच्चों। फंडा क्लियर हो गया सारा का सारा? तो ये सारी चीजें हैं बच्चों जो अपन लोगों को पढ़नी है। ये सारी चीजें हैं जो अपन लोगों को पढ़नी है डिटेल में, राइट। तो ध्यान से इस मैप को समझिएगा, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय और फिर पूर्वांचल। ट्रांस हिमालय के अंदर भी क्या क्या है? काराकोरम, लद्दाख, जास्का। हिमालय के अंदर क्या क्या है बच्चों? तो हिमालय के अंदर है महान हिमालय, मध्य हिमालय, बाहरी हिमालय। और पूर्वांचल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पटकोईबम, नागा, मणि और मिजो और गारो खासी जंतियां, राइट। तो बच्चों सबसे पहले एक मैप को समझिएगा, ठीक है ना। और अभी जो मैं मैप बनाने वाला हूं, इस मैप को जो है आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से बनाना है, ठीक है ना। चलिए तो हम उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का मैप उठा लेते हैं। अपने को मेजर तो वही चाहिए ना, बाकी मैप का तो अब क्या करेंगे अभी फिलहाल। चलिए
तो बच्चों ये है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, ये पूरा का पूरा है। बच्चों उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन भाग हैं इसके। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय देखें तो बच्चों ये जम्मू कश्मीर वाला जो बेल्ट है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला, ये है बच्चों पूरा का पूरा ट्रांस हिमालय। ये क्या है बच्चों पूरा का पूरा, ये है बच्चों ट्रांस हिमालय। ठीक, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, थोड़ा सा कम, इतना बहुत है ना, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर बच्चों जो सबसे पहली श्रेणी है, जो सबसे पहली श्रेणी है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो जो सबसे पहली श्रेणी है, जस्ट अ मिनट, इसका नाम है बच्चों काराकोरम। इसको क्या बोलते हैं? काराकोरम, राइट। उसके बाद जो दूसरी आती है बच्चों, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बच्चों लद्दाख। क्या नाम है? लद्दाख। और जो तीसरी आती है बच्चों, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है बच्चों जास्का। क्या नाम है? जास्का। और बच्चों ये तीनों श्रेणियां मिलकर क्या बनाती हैं? ये तीनों की तीनों श्रेणियां मिलकर बनाती हैं ट्रांस हिमालय। क्या बनाती हैं? ट्रांस हिमालय। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी तीन श्रेणियां हैं, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्का, राइट। क्वेश्चन या फिर यूं कह देगा ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी बताइए, तो काराकोरम। सबसे दक्षिणतम श्रेणी बताइए, तो जवाब क्या हो जाएगा? जास्का, राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चों आता है दूसरा पार्ट, कौन सा था? हिमालय का। तो हिमालय के अंदर भी तीन श्रेणियां हैं बच्चों, हिमालय के अंदर भी तीन श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी बच्चों यहां पर है, यह है बच्चों पहली श्रेणी। उसके बाद यह है बच्चों दूसरी श्रेणी। उसके बाद यह है बच्चों तीसरी श्रेणी, राइट, तीसरी श्रेणी। और ये पूरा का पूरा हिमालय है। जो सबसे पहली श्रेणी है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों महान हिमालय, जैसे कि अभी मैंने लिखा ही था, महान हिमालय। दूसरी बच्चों, दूसरे पर क्या है बच्चों? दूसरी जो है उसका नाम है बच्चों मध्य हिमालय, मध्य हिमालय। और जो तीसरी है बच्चों, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बच्चों बाहरी हिमालय। क्या नाम है बोले तो? बाहरी हिमालय। और ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं हिमालय। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं बच्चों, राइट। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हिमालय है, हिमालय का जो पाकिस्तान में भी विस्तार होता है बच्चों, तो पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? पाकिस्तान में एक तो इतना हिस्सा जो है ना बच्चों, इतना हिस्सा ये वाला पाकिस्तान में जो जा रहा है, इसको तो बोलते हैं सुलेमान, सुलेमान। और उसके बाद एक हिस्सा यहां पर भी है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों कीर्थर। ये भी ध्यान रखिएगा, कहेगा पाकिस्तान को सॉरी हिमालय को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? तो सुलेमान और कीर्थर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों यहां पर मानसरोवर झील है और ये एक नदी आ रही है बच्चों जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका क्या नाम है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। ये कौन सी नदी है? ये है ब्रह्मपुत्र नदी। अब बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी की अगर मैं बात करूं तो बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही क्या हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से ही हिमालय का विस्तार रुका है। वरना अगर ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होती तो हिमालय आगे भी जाते, हिमालय आगे भी निकलता, लेकिन ब्रह्मपुत्र की नदी की वजह से क्या हुआ है? हिमालय का विस्तार रुका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हिमालय का विस्तार किस नदी की वजह से रुका, तो जवाब क्या होगा? जी ब्रह्मपुत्र नदी, राइट। तो हमने देख लिया ट्रांस हिमालय हो गया, अच्छा हिमालय हो गया। ये वाला जो भाग है ना बच्चों, ये है बच्चों पूर्वांचल। देखो नाम से चल रहा है उत्तर दक्षिण पूर्व, पूर्व में क्या होगा? पूर्वांचल। पूर्वांचल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो यहां पर है बच्चों, इसका क्या नाम है? इसका नाम है बच्चों पटकोई बम, पटकोई बम। दूसरे नंबर पे नागा की पहाड़ियां, पटकोई नागा। नेक्स्ट क्या आएगा? पटकोई नागा मणि की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्या आएगा? मिजो की पहाड़ियां। पटकोई नागा मणि मिजो। और बच्चों यहां पर मैं 3 डॉट लगा रहा हूं, 3 डॉट लगा रहा हूं। ये क्या है बच्चों? ये है गारो खासी जंतियां, गारो खासी जंतियां। ये मेघालय में पड़ती हैं, वैसे आपको पता ही होगा वैसे तो, राइट बच्चों, क्लियर है? अच्छा एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अच्छा ये पूरा भाग वैसे है कौन सा? ये पूरा का पूरा भाग है बच्चों पूर्वांचल। यहां पे नाम लिख देता हूं पूर्वांचल, ठीक है। चलिए एक और चीज बच्चों, नागा की पहाड़ियां और मणि की पहाड़ियों के बीच में एक श्रेणी है। कहता है इस श्रेणी का नाम बताइए, तो इस श्रेणी को बोलते हैं बच्चों बैरल श्रेणी। क्या बोलते हैं? बैरल श्रेणी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि भैया नागा की पहाड़ियों को मणि की पहाड़ियों से कौन सी जो है श्रेणी लग करते, तो जवाब क्या होगा? बैरल श्रेणी। यही बैरल श्रेणी है बच्चों जिससे जो कहां तक फैली हुई है?
गारो खासी जयंतियों तक। मैं यहां पर ये 3 डॉट बना देता हूं, ये 3 डॉट याद ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि ये जो बैरल श्रेणी है इसी से ही क्या बना है, बेसिकली इसी से ही आपकी बनी है गारो खासी जयंतियां। ये रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं यहाँ पे। क्लियर है बच्चों, गारो खासी जयंतियों के बारे में भी, राइट। ये मेजर डायग्राम है। अभी तो ये देखो, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने फ्लो चार्ट देख लिया, और यहां पर हमने क्या देख लिया, यहां पर हमने पूरा का पूरा मैप देख लिया, राइट बच्चों। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए यहां पर। अब कुछ एक और इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बच्चों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2। K2 यहां पर है बच्चों। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कहां पर है, कराकोरम श्रेणी में है बच्चों। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है बच्चों गॉडविन ऑस्टिन। क्या बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन। वो भी बच्चों काराकोरम श्रेणी में है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर, वो भी कहां पर है बच्चों, तो वो भी काराकोरम श्रेणी में है, राइट। अच्छा, वैसे K2 POK वाले एरिया में पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, लद्दाख के अंदर एक चोटी है, यहां पर है बच्चों वो, और इसका नाम मैं जैसे आर लिख रहा हूं एक बार, आर, ठीक है। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है बच्चों माउंट रक्षपोशी। क्या नाम है, माउंट रक्षपोशी। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है कि विश्व की सबसे नुकीली चोटी है, स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। क्या मतलब है, आगे चलकर देखेंगे। अभी मैं मेजर डायग्राम बना रहा हूं एक बार, ठीक है। अभी हम इसको समझेंगे और डिटेल में जाएंगे। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। वो बच्चों यहां पर है, यहां पर है बच्चों माउंट एवरेस्ट, राइट। तो माउंट एवरेस्ट कहां पर पड़ती है बच्चों, महान हिमालय में पड़ती है। अच्छा, वर्ल्ड की टॉप 3 चोटियां कौन कौन सी हैं, पहले पर माउंट एवरेस्ट है, दूसरे पर कौन सी है, K2, और तीसरे पे बच्चों कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर पड़ती है, कंचनजंगा भी महान हिमालय में पड़ती है बच्चों, लेकिन सिक्किम में है, भारत में, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए अगर कि भैया भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो जवाब क्या होगा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। या फिर यूं कह दे हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी बताओ, हिमालय, हिमालय मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, ये हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब क्या होगा, कंचनजंगा। अरे क्वेश्चन यूं कहते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी, जवाब क्या होगा, K2। K2 ऑप्शन में नहीं है तो गॉडविन ऑस्टिन, वो भी ऑप्शन में नहीं है तो जवाब क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। डायरेक्ट पूछ लेगा सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जी कंचनजंगा है। समझ रहे हो बच्चों। तो क्वेश्चन यहां से कुछ भी बना सकता है, लेकिन बच्चों आपको ये पूरा का पूरा जो मैप है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जो मैप है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना मुद्दा क्लियर है बच्चों। चलिए, आई होप ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो हम इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं बच्चों, अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय, फिर हम पढ़ेंगे हिमालय, और फिर हम क्या पढ़ेंगे, पूर्वांचल, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांस हिमालय। तो चलिए अपना जो टॉपिक है ट्रांस हिमालय पढ़ते हैं भाई। अब फैक्ट लगभग मैंने आपको बता दिया, अब हम उसको लिखने वाले हैं बच्चों। ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय के अंदर भी बच्चों हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले थे, ट्रांस हिमालय के अंदर बच्चों हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं काराकोरम। काराकोरम श्रेणी। तो सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में क्या बनेगा, ये ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है, राइट। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। क्या है, ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी है। पहला कोई पॉइंट तो यही बन गया, राइट। दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में पूछा जाता है बच्चों, क्या कहता है कि भैया यहां पर इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक। लिख देता हूं, इसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ऐसे लिख देते हैं। इसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, राइट। और इसका क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है K2। K2 का दूसरा नाम क्या है बच्चों, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। और बच्चों इसी का तीसरा नाम भी है, इसका तीसरा नाम है बच्चों कागीर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर, और कहां पर पड़ती है बच्चों, POK में पड़ती है बच्चों। POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है बच्चों। कहां पर पड़ती है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये पड़ती है, राइट। अच्छा बच्चों, इसके दूसरे नाम क्या क्या हैं बच्चों, ये जो काराकोरम श्रेणी है इसके अन्य नाम,
अदर नेम्स क्या क्या हैं? तो बच्चों एक तो इसको बोलते हैं कृष्णागिरी, क्या बोलते हैं? कृष्णागिरी। और एक इसको बोलते हैं बच्चों एशिया की रीढ़, रीढ़ की हड्डी है ना, वही एशिया की रीढ़, राइट। तो अन्य नाम कृष्णागिरी और इसे क्या बोलते हैं? एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बच्चों यह किस प्लेट पर स्थित है? तो बच्चों यह यूरेशियन प्लेट पर स्थित है, यूरेशियन प्लेट पर स्थित है, राइट। किस पे स्थित है? तो यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट क्या होती है आप लोग पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। प्लेट्स वाले टॉपिक मैंने आपको बताया था, कौन सी प्लेट पे है? तो यूरेशियन प्लेट पे स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए क्या है बच्चों? इसके अंदर ना बहुत सारे ना ग्लेशियर्स हैं, यानी कि इसके अंदर विभिन्न विभिन्न क्या है बच्चों? ग्लेशियर्स हैं। इस श्रेणी में विभिन्न ग्लेशियर स्थित हैं, विभिन्न क्या है बच्चों? ग्लेशियर स्थित हैं। अब सवाल यह है कि सर कौन कौन से ग्लेशियर इसमें स्थित हैं, कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं इसके अंदर? तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। जैसे सबसे पहला है बच्चों बल्टोरा, क्या नाम है? बाल्टोरा। ये वो है बच्चों लगभग 58 किलोमीटर का, इसकी लेंथ क्या है बच्चों? 58 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों बंटूरा, ये भी कितना? 58 किलोमीटर। नेक्स्ट है बच्चों बियाफो, कितना है बोले तो? 59 किलोमीटर, है ना। बाल्टोरा होगा, बंटूरा होगा, बियाफो हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हिस्पर, नेक्स्ट क्या है बच्चों? हिस्पर, 61 किलोमीटर इसकी लेंथ है। नेक्स्ट है बच्चों सियाचिन, ये तो नाम सबने सुना ही है, सियाचिन, राइट। तो सियाचिन की कितनी है बच्चों? 76 किलोमीटर की लेंथ है, कितनी है? 76 किलोमीटर, राइट। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या है बच्चा? विभिन्न विभिन्न ग्लेशियर स्थित हैं, तो इन सब चीज़ों का भी आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान रखना है, राइट बच्चों, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर सियाचिन का नाम आया है, तो सियाचिन के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी बहुत ज़रूरी है बच्चों, है ना। सियाचिन का नाम आया है तो सियाचिन के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सियाचिन ग्लेशियर, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, क्या है? ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसके बारे में कि भैया कहां पर स्थित है? तो यह नुब्रा घाटी में स्थित है बच्चों, यह नुब्रा घाटी में स्थित है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए बच्चों, इसे सफेद पानी भी वो कहते हैं, इसे सफेद पानी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? सफेद पानी भी कहते हैं। अच्छा सफेद पानी इसे कहते हैं तो फिर क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि काला पानी किसे कहते हैं? तो बच्चों काला पानी बोलते हैं अंडमान निकोबार को, ये भी ध्यान रखिएगा। काला पानी किसे बोलते हैं? अंडमान और निकोबार को। सफेद पानी सियाचिन, काला पानी अंडमान निकोबार, राइट। दूसरी बात बच्चों 1984 में बच्चों 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर एक ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी द्वारा, जिसका नाम है बच्चों ऑपरेशन मेघदूत। क्या नाम है? ऑपरेशन मेघदूत, राइट। इसमें क्या हुआ था? रिकैप्चरिंग ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि इस पर सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, फिर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, जिसके बाद भारत का इसके ऊपर वापस से कब्जा हो गया। यानी कि ऑपरेशन मेघदूत में क्या हुआ था बच्चों? रिकैप्चरिंग ऑफ सियाचिन, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर पर पुनः कब्जा कर लिया था हमने, किसके थ्रू? ऑपरेशन मेघदूत के थ्रू। कई बार तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो बच्चों ये सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, ऐसे भी दे देता है, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, तो सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बस आपको इतना ही जानना है। अच्छा एक और चीज समझ लो बच्चों, यहां पर एक होता है बच्चों पास, जिसको बोलते हैं हिंदी में दर्रा, एक होता है बच्चों वैली, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों घाटी, राइट। अच्छा पास क्या होता है और घाटी क्या होता है? देखो बच्चों पहले घाटी समझ लो। दो पर्वतों के बीच में
दो पर्वतों के बीच में नेचुरली जो आने जाने का जो रास्ता है ना बच्चों, नेचुरली बना, जो प्रकृति ने बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। और यदि हम पर्वत को बीच से काट दें या फिर प्रकृति की वजह से वो बीच से कट जाए, यहां से पर्वत था, इसको बीच से काट दिया, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये जो रास्ता बना है बच्चों, इसको हम बोलते हैं दर्रा। घाटी क्या है बच्चों? दो पर्वतों के बीच में नेचुरली जो रास्ता बना हुआ है, दो पर्वतों के बीच में नेचुरली जो रास्ता बना हुआ आने जाने का, प्रकृति ने बना रखा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? घाटी। और बच्चों दर्रा क्या होता है? जब हम किसी पर्वत को काट दें या फिर वो प्रकृति की वजह से बीच से कट जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? वहां पर हम बोलते हैं दर्रा। सवाल ये है कि भैया काराकोरम जो श्रेणी है, क्या यहां पर कोई दर्रा है? बिल्कुल है बच्चों, इसके अंदर एक दर्रा भी है। मैं यहां पे लिख देता हूं नोट करके, यहां पर क्या है बच्चों? एक काराकोरम दर्रा भी है। और काराकोरम दर्रा किसको जोड़ती है बच्चों? तो वो बच्चों इंडिया और चाइना को जोड़ती है, इंडिया और चाइना के बीच में है, राइट। तो इस बात का भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है भी काराकोरम दर्रा कहां पर है, तो बच्चों काराकोरम श्रेणी में ही है। क्लियर है बच्चों? तो काराकोरम श्रेणी बच्चों हमारी यहां पर होती है खत्म, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अगला, दूसरा कौन सा था बच्चों? दूसरा है बच्चों लद्दाख श्रेणी। दूसरी कौन सी आती है बच्चों? लद्दाख श्रेणी, लद्दाख रेंज, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं इसका जो है ना मैप में दिख जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो। क्या कि भाई लद्दाख श्रेणी किन दो श्रेणियों के बीच में है? तो काराकोरम और जास्का के मध्य में है, राइट। तो वही चीज अपने को जाननी है। क्या यह श्रेणी काराकोरम और जास्का के मध्य में है, काराकोरम और जास्का के मध्य में है, राइट। लद्दाख श्रेणी के बारे में पता चल गया, यह श्रेणी काराकोरम और जास्का के मध्य में है। इतना फंडा क्लियर हो गया। दूसरी बात बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर क्या है? विश्व की सबसे नुकीली चोटी है। इसमें विश्व की सबसे नुकीली माने स्टिपेस्ट, या तीव्र ढाल वाली भी बोल सकते हो आप, तीव्र ढाल वाली चोटी स्थित है। अब उसका नाम क्या है बच्चों? अभी मैंने लिखा भी था आर करके, उसका नाम है बच्चों माउंट रक्षपोशी। क्या नाम है बच्चों इसका? उसका नाम है बच्चों माउंट रक्षपोशी। इसकी जो ऊंचाई है वो है 7788, गिलगिट में पड़ती है, पीओके वाले एरिया में। 7788 मीटर कहां पर पड़ती है? गिलगिट में। गिलगिट एरिया कहां पर पड़ता है बच्चों? ये पीओके में पड़ता है, ठीक है। तो माउंट रक्षपोशी, इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, आमतौर पर आपको जो कोई भी मतलब पर्वत वगैरह मिलेगा तो उसकी ढलान ऐसे होती है ना, लेकिन इसकी कैसी है? बिल्कुल स्टीप है, राइट। तो ये है बच्चों इसका मतलब। तो स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है बच्चों? सबसे नुकीली चोटी या तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो जो आपका हो जाएगा बच्चों लद्दाख, राइट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लद्दाख को बच्चों लाख दर्रों का घर भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लद्दाख को लाख दर्रों का घर भी कहते हैं, लाख दर्रों का घर भी कहते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा बच्चों, यहां पर एक ना रेगिस्तान है। जब से मैंने आपको बोलूं रेगिस्तान सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जो रेत होगी, ऊंट ही ऊंट होंगे, पानी नहीं होगा। नहीं बच्चों, जब भी मैं रेगिस्तान बोलता हूं तो आपके दिमाग में जो फोटो आता है वो आता है थार रेगिस्तान का, जो कि गर्म रेगिस्तान है। लेकिन बच्चों भारत के अंदर एक ठंडा रेगिस्तान भी है, जो कहां पर है बच्चों? वो लद्दाख श्रेणी में। बेसिकली रेगिस्तान उसे कहते हैं जहां पर पूरे वर्ष के अंदर औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो। जहां कहीं भी एवरेज रेनफॉल औसतन वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी, हम उस जगह को रेगिस्तान कहते हैं। और भारत में एक ठंडा रेगिस्तान भी है, जो कहां पर पड़ता है बच्चों? वो लद्दाख में पड़ता है। यानी कि रेगिस्तान दो टाइप के होते हैं, ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है। जो आपके दिमाग में आता है वो गर्म रेगिस्तान, लेकिन एक ठंडा रेगिस्तान भी है, तो उसका नाम क्या है? लेह। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? इस श्रेणी में भारत का ठंडा रेगिस्तान या मरुस्थल, कुछ भी कह सकते हो, ठंडा रेगिस्तान स्थित है, जिसका नाम क्या है बच्चों? लेह।
क्या नाम है, लेह। और यहाँ पर एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, एवरेज वर्षा कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों, 8 सेंटीमीटर होती है बच्चों, राइट। ये फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कि भैया भारत का सबसे ऊंचा पठार बताइए। क्या कहता है, क्या कहता है कि भैया भारत का सबसे ऊंचा पठार, भारत का सबसे ऊंचा पठार। तो भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो उसका नाम है बच्चों लद्दाख का पठार। क्या नाम है, लद्दाख का पठार। और आपको बता दो बच्चों, जो लद्दाख का पठार है इसको मिनी तिब्बत का पठार भी बोलते हैं। मिनी मतलब लघु, मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं, मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं, राइट बच्चों, क्लियर है। तो लद्दाख श्रेणी के बारे में इतना ही था। लद्दाख श्रेणी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लो बच्चों। काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया। अब हम किस पे जाएंगे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं जास्का। काराकोरम, लद्दाख और जास्का। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों जास्का श्रेणी के बारे में। तो तीसरे नंबर पर क्या है बच्चों, जास्का श्रेणी। जास्का रेंज। तो पहला पॉइंट तो यही बन गया क्या, कि यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। पहला पॉइंट तो यही बन गया कि यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। क्या है बच्चों, ये ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। वो आपको दिख भी रहा है बच्चों, मैप के अंदर देख लो जरा। ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो ट्रांस हिमालय के सबसे दक्षिण में आपको यही मिलेगी बच्चों, राइट। क्या मिलेगी, जास्का श्रेणी। उसके बाद बच्चों भारत का जो सबसे ठंडा स्थान है ना बच्चों, वो भी इसी श्रेणी में ही है, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इस श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थान स्थित है। अब भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है भैया, तो उसका नाम है बच्चों द्रास। कहां पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में नहीं बच्चों। अब ये लद्दाख में चला गया तो तापमान कितना होता है, -45 डिग्री सेल्सियस। ये एवरेज है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो -45 डिग्री सेल्सियस यहाँ का क्या है बच्चों, तापमान है। दैट्स इट, इसके बारे में इतना ही जानना है। तो बच्चों ट्रांस हिमालय अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चों, कि जो ट्रांस हिमालय है और जो ग्रेटर हिमालय है, ठीक है, अगर आप देखेंगे बच्चों ये पूरा का पूरा यहाँ पर ट्रांस हिमालय खत्म हो जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये पूरा का पूरा जो ट्रांस हिमालय है ये यहाँ पर खत्म हो जाता है ना। तो बच्चों ट्रांस हिमालय और जो ग्रेटर हिमालय, ये नीचे ग्रीन लाइन में ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय दिख रहा है, इनके बीच में ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, कहते हैं इसको क्या बोलते हैं, यानी कि ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से कौन अलग करता है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको बोलते हैं बच्चों ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में ITSZ। यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं बच्चों। क्वेश्चन क्या है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, महान हिमालय के मध्य में क्या है बच्चों, ITSZ है। क्या है बच्चों, ITSZ। ITSZ का मतलब क्या है, इंडो सांगपो स्ट्रक्चरल जोन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, इंडो सांगपो स्ट्रक्चरल जोन। यहाँ पे टी साइलेंट है बच्चों, ठीक है, सांगपो के अंदर टी साइलेंट है। तो इंडो सांगपो स्ट्रक्चरल जोन जो है वो क्या करता है बच्चों, वो सिंधु को क्या करता है बेसिकली, सॉरी, ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं, सिंधु सांगपो संरचनात्मक क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सिंधु सांगपो संरचनात्मक क्षेत्र, सिंधु सांगपो संरचनात्मक क्षेत्र, ये इसका नाम हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में फर्क समझ में आ गया बच्चों क्या है, राइट। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों,
एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछ लेता है सिंधु नदी के बारे में बच्चों। कहता सिंधु नदी किन दो के बीच में से मतलब बहती है ना, कहाँ से निकलती है बेसिकली। मैं ब्लैक मार्कर से बना देता हूँ। देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी निकली है ना, यहाँ से तिब्बत के पठार से, यहीं से सिंधु नदी भी निकलती है। ये लोग ब्लैक डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ ना बच्चों, ये तो ये लद्दाख और जास्का श्रेणी के मध्य से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और यहाँ पर अरब के सागर में जाके गिर जाती है कराची में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सिंधु नदी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंधु किसके बीच में बहती है बच्चों, तो सिंधु लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, सिंधु नदी लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है, मध्य में बहती है और पाकिस्तान में होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। राइट बच्चों। अच्छा, सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? ठीक है, तो सिंधु नदी के किनारे बच्चों कराची शहर बसा हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा शहर बचा हुआ कह रहा हूँ, बसा हुआ है, तो कराची शहर बसा हुआ है। राइट बच्चों, दैट्स इट बच्चों। यहां पर आकर हमारा ट्रांस हिमालय होता है खत्म। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं भारत का भौतिक विभाजन, 5 हिस्सों में हमने इसे बांटा है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती मैदान, तीसरा है बच्चों तटीय क्षेत्र, चौथा प्रायद्वीपीय भारत और पांचवा क्या आएगा, भारत का द्वीप। सबसे पहले बच्चों हमने नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को जो है शुरू किया। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र के अंदर ट्रांस हिमालय, हिमालय पूर्वांचल, ये हम पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्का। हिमालय के अंदर महान हिमालय, मध्य हिमालय, भारी हिमालय। पूर्वांचल के अंदर पटकोई-बम, नागा, मणि, मिजो और गारो खासी जंतिया। राइट, ये हमने मैप समझा बच्चों। यहाँ पर ट्रांस हिमालय के अंदर काराकोरम, लद्दाख, जास्का। राइट, इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं ये। अच्छा, काराकोरम के अंदर K2 है, सियाचिन ग्लेशियर है, और लद्दाख के अंदर माउंट रक्सपोशी है। राइट, और हिमालय को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं, सुलेमान और किरथर बोलते हैं। हिमालय के 3 पार्ट है, महान हिमालय, मध्य हिमालय, भारी हिमालय। महान हिमालय के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट कंचनजंगा भी है। अच्छा, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, भारत की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत के हिमालय में सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी होगी, कंचनजंगा। ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से हिमालय का विस्तार रुका है। अच्छा, लास्ट में था पूर्वांचल। पूर्वांचल के अंदर क्या, पटकोई-बम, नागा, मणि, मिजो। नागा और मणि के बीच में कौन सी श्रेणी है, बैरल श्रेणी। बैरल श्रेणी से क्या बनी है, गारो खासी जंतियां यहाँ पर बनी हुई हैं। राइट बच्चों, उसके बाद हम डिटेल में गए। काराकोरम या ट्रांस हिमालय की क्या है बच्चों, सबसे उत्तरी श्रेणी है। अच्छा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2, गॉडविन ऑस्टिन या कागीर। ठीक है, 8,611 मीटर की ऊंचाई है, POK में पड़ती है। अच्छा, इसको काराकोरम को क्या क्या बोलते हैं, कृष्णागिरी और एशिया की रीढ़ बोलते हैं। या यूरेशियन प्लेट पर स्थित है। इसमें विभिन्न ग्लेशियर स्थित हैं, जैसे बाल्टोरा, बंटूरा, बियाफो, हिस्पर और सियाचिन। सियाचिन के बारे में बात करेंगे तो यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है बच्चों। राइट, यह नुब्रा घाटी में स्थित है। सफेद पानी इसे कहते हैं। काला पानी किसे कहते हैं, अंडमान निकोबार को। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, जिसपे सियाचिन पे दोबारा से कब्जा कर लिया गया। घाटी क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जब 2 पर्वतों के बीच में रास्ता बना हुआ तो उसे घाटी बोलते हैं। और दर्रा क्या होता है, जब किसी पर्वत को काट के या फिर वो प्रकृति की वजह से कट जाए तब जो रास्ता बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, दर्रा बोलते हैं। अच्छा, एक दर्रा यहाँ पर थी, कौन सी थी, काराकोरम दर्रा, जो कि इंडिया को चाइना से जोड़ती है। नेक्स्ट है बच्चों लद्दाख। यह श्रेणी काराकोरम और जास्का के मध्य में है। राइट, इसमें विश्व की सबसे नुकीली चोटी स्थित है, यानी कि स्टीपेस्ट पीक, जिसका नाम क्या है बच्चों, माउंट रक्सपोशी। ठीक है। अच्छा, लद्दाख को लाख दर्राओं का घर भी कहते हैं, लाख दर्रों का घर भी कहते हैं। इस श्रेणी में भारत का ठंडा रेगिस्तान स्थित है, इसका क्या नाम है बच्चों, ले। ले के अंदर क्या होती है, औसतन वर्षा 8 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, लद्दाख का पठार, इसे मिनी तिब्बत का पठार भी कहते हैं। जास्का श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। राइट, इस श्रेणी में भारत का सबसे ठंडा स्थान स्थित है, इसका क्या नाम है बच्चों, द्रास। कहां पर पड़ता है, लद्दाख में, टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस। ट्रांस हिमालय और हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, ITSZ, इंडो सांगपो स्ट्रक्चरल जोन, सिंधु सांगपो संस्मातक क्षेत्र। अच्छा, सिंधु नदी कहां पर बहती है बच्चों, तो लद्दाख और जास्का के मध्य में बहती है, और इसके किनारे ही बच्चों क्या है, तो कराची शहर है। राइट बच्चों, तो यहां पर आकर बच्चों उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का जो हमारा पहला हिस्सा है, दैट इज ट्रांस हिमालय, वो होता है बच्चों कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों हिमालयस के बारे में और पूर्वांचल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।